साल 1911। यह वो समय था जब इस रहस्यमय घटना की महज एक शुरुआत होती है। साल 1911 में जेनेटी नाम की एक इटालियन कंपनी अपनी एक ट्रेन को लॉन्च करती है। इस ट्रेन में एक इंजन और 3 बोगियां शामिल थी। अब इस नई नवेली ट्रेन को लॉन्च होने के बाद पहली बार पटरियों पर लाया जाना था। जेनेटी ट्रेन के पहले सफर को बेहद यादगार बनाने के लिए कंपनी ने 100 पहले ऐसे लोगों को चुना था जो बिल्कुल मुफ्त में इस सफर का हिस्सा बनने वाले थे। इस यादगार सफर की पूरी यात्रा के दौरान उन सभी यात्रियों को मिलने वाली सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री थी। अब एक निर्धारित तारीख के मुताबिक 14 जून सन 1911 के दिन जेनेटी ट्रेन को एक निर्धारित समय पर सभी 100 यात्रियों और 6 स्टाफ मेंबर सहित कुल 106 लोगों को रोम के एक रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कुछ समय बीत जाने के बाद लगभग कुछ घंटे बीत चुके थे और जेनेटी ट्रेन ने एक अच्छी खासी दूरी तय कर ली थी और यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। ट्रेन में मौजूद सभी 100 यात्री अपने पहले मुफ्त सफर का आनंद ले रहे थे। कुछ घंटों में यह ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंचने वाली थी, पर शायद उन सभी 106 लोगों को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला था और थोड़ी ही देर में उनके साथ एक ऐसी रहस्यमय घटना घटने वाली थी जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी न की हो। जिस रूट से होकर यह ट्रेन गुजर रही थी उसी रूट पर लोबार्डी नामक एक टनल मौजूद था। इस पूरी टनल की लंबाई करीब 1 किलोमीटर थी। इस टनल से गुजरकर ही जेनेटी ट्रेन को अपनी मंजिल तक पहुंचना था। थोड़ी ही देर में जेनेटी ट्रेन इस टनल के करीब पहुंचती है और धीरे धीरे एक छोर से इस टनल में एंटर होती है। जेनेटी ट्रेन को लोबार्डी टनल में एंटर होते आसपास मौजूद काफी लोगों ने देखा था। काफी समय बीत गया पर जेनेटी ट्रेन इस टनल के दूसरे छोर से बाहर नहीं आती। कुछ समय तक इंतजार करने के बाद आसपास के लोगों ने इस पूरी घटना की जानकारी आला अधिकारियों को दी। इस घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद ही एक जांच समिति को जेनेटी ट्रेन की खोजबीन के लिए घटना स्थल की ओर रवाना किया गया। अगले कई घंटों तक लोबार्डी टनल के हर चप्पे चप्पे की बारीकी से जांच पड़ताल की गई, पर कई घंटों की खोजबीन के बावजूद भी न तो जेनेटी ट्रेन के बारे में कुछ पता चल सका और न ही उन सभी 106 यात्रियों के बारे में कोई जानकारी मिल सकी। अगले कुछ घंटों में ही यह पूरी घटना एक आग की तरह आसपास के इलाके में बड़ी तेजी से फैलने लगी। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर 106 यात्रियों से भरी जेनेटी ट्रेन लोबार्डी टनल के अंदर से गायब कैसे हो सकती है। अगले कई महीनों तक इस पूरी घटना की जांच यूं ही चलती रही, पर काफी जांच पड़ताल के बाद भी जांच समिति को कोई भी सुराग नहीं मिल सका। इस घटना के कुछ महीनों बाद ही 2 ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने यह दावा किया कि इस पूरी घटना के घटने के दौरान वे दोनों जेनेटी ट्रेन में ही मौजूद थे। उन्होंने आगे बताया कि जब जेनेटी ट्रेन लोबार्डी टनल के करीब पहुंची तब एक रहस्यमय सफेद धुआं इस ट्रेन के आसपास मंडराने लगा। ट्रेन में मौजूद सभी यात्रियों को एक रहस्यमय डरावनी आवाज सुनाई देने लगी थी। सभी यात्री इन रहस्यमय घटनाओं से काफी ज्यादा डर चुके थे। किसी तरह मौका पाकर उन दोनों यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचा ली। इसके बाद जेनेटी ट्रेन के साथ क्या हुआ यह उन्हें भी नहीं पता। जांचकर्ताओं के लिए अब यह केस और भी ज्यादा उलझ चुका था। वे इस अनसुलझी पहेली को सुलझा पाते इससे पहले ही मेक्सिको के एक डॉक्टर का यह स्टेटमेंट सामने आया जिनमें उन्होंने यह दावा किया कि इस रहस्यमय घटना के कुछ सालों बाद ही मेक्सिको के एक हॉस्पिटल में एक साथ करीब 104 मरीजों को भर्ती किया गया था। वे सभी मरीज मानसिक रोग का शिकार हो चुके थे। उनकी सारी हरकतें काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। इलाज के दौरान कई बार डॉक्टर्स की टीम ने इन मरीजों से बात करने की कोशिश की, पर इनमें से एक भी मरीज कुछ बता पाने की हालत में नहीं था। वे बस इतना ही बता पा रहे थे कि वे सभी यात्री रोम के एक रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन के सहारे यहां तक पहुंच पाए हैं, पर उनकी इस जानकारी ने तो मानो डॉक्टर्स को पूरी तरह से हैरान कर दिया था, क्योंकि उस समय ऐसी कोई ट्रेन मौजूद नहीं थी जो मेक्सिको और रोम के बीच चलती थी। काफी दिनों तक इलाज चलने के बाद एक दिन वे सभी 104 यात्री बड़े ही रहस्यमय तरीके से एक साथ इस हॉस्पिटल को छोड़कर गायब हो गए। अब यह केस पूरी तरह से उलझ चुका था। अगले कई सालों तक इस केस की जांच पड़ताल यूं ही चलती रही। सबूतों के अभाव में और कोई सुराग न मिल पाने की वजह से धीरे धीरे यह केस पूरी तरह से कमजोर पड़ने लगा था और एक समय ऐसा भी आया
जब इस केस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और तो और यह पूरी घटना लोगों के बीच एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई। इस केस के बंद होने के कई सालों बाद भी इस ट्रेन को लेकर किए जा रहे दावों का सिलसिला यूं ही जारी रहा। कहते हैं कि भारत सहित कई अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया गया था। कुछ लोगों का मानना था कि उन्होंने एक ऐसी ही ट्रेन को देखा था जिसकी बनावट हूबहू जेनेटी ट्रेन की तरह दिखाई दे रही थी। जांच कर रहे कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि शायद जेनेटी ट्रेन लोबार्डी टनल के अंदर जाने के बाद टाइम ट्रेवल कर गई थी, या यूं कहें कि जेनेटी ट्रेन इस टनल के अंदर जाने के बाद समय यात्रा पर निकल पड़ी थी। इसीलिए इस ट्रेन को कई अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर देखे जाने का दावा किया गया था। आज यह पूरी घटना को लगभग 110 साल बीत चुके हैं, पर आज भी यह कोई नहीं जानता कि आखिर उस रात जेनेटी ट्रेन के साथ क्या हुआ था और वे सभी 106 यात्री लोबार्डी टनल से कैसे गायब हो गए। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी।